यू सीरियस? 100% एंथनी को किसी घोस्ट ने नहीं मारा। ये कैसा ट्विस्ट है? मुझे तो लगा था कि कोई हॉरर स्टोरी मिलेगी। मैं भी यही सोच रही थी। तो फिर एंथनी को किसने मारा? यही पता लगाना है। मुझे इडली नहीं खानी है। विद्या, मुझे इडली नहीं विद्या, खानी। खा लो विद्या, नानी को तंग क्यों करती हो? I hate her. I wish she doesn't live with us. पर क्यों? She is always feeding me idli. Can you please send her away? Shut up. Say sorry to नानी माँ. Sorry, Nani Ma. Now go to your room. इट्स ओके। छोटे बच्चों का इस तरह पॉजिटिव बिहेवियर नेचुरल है। What do you mean? वो अपनी नानी के साथ नहीं एडजस्ट हो पा रही है, इसीलिए ऐसा बिहेव कर रही है। ही इज राइट। ये एक साइकोलॉजी है, इसे पोजेसिव नेचर कहते हैं। वो अपनी पसंदीदा चीज किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई चीज। सोनाली काफी अटैच्ड और पॉजिटिव भी थी। ये बिहेवियर सिर्फ बच्चों में ही नहीं बल्कि बड़ों में भी होता है, एंड दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट इफ दे वांट टू फॉर देयर लव्ड वंस। या शी इज राइट। Thanks दीदी। थैंक्स किस लिए? शी इज फनी। Tom, where are you? Wait there. I'm coming to pick you up. Something important. जो केस क्लोज होने वाला था उसे जारी रखने की एक बहुत बड़ी वजह मिली, और वो वजह थी सोनाली। साक्षी के एंगेजमेंट के बाद सोनाली का लापता होना, फिर एंथनी का मर्डर होना, बहुत से सवाल मन में थे, लेकिन इसी को एक स्ट्रॉन्ग लीड मानकर मैं साक्षी के ऑर्फनेज गई। Sonali is a very quiet child. She has always kept to herself. Except for Sakshi. I have to say, she has no other friends. But she loves Sakshi to death. ऑर्फनेज में जाने के बाद मुझे सोनाली के बारे में बहुत सी शॉकिंग न्यूज़ सुनने को मिली। सोनाली ने एक लड़के पर चाकू से अटैक किया था, सिर्फ इसलिए कि उसने साक्षी को प्रपोज किया था। उस केस में सोनाली 1 महीने के लिए जेल भी गई थी। ये सब जानने के बाद मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा था कि साक्षी ने ये बात हमसे क्यों छुपाई, और मुझे तो यही लग रहा था कि डेफिनेटली एंथनी को सोनाली ने ही मारा है। तभी तो एंथनी के मरने के बाद से वो अभी तक गायब है। This is Sonali's room. टॉम, This is how Anthony was killed. Captain. Yep. I think we are close to tracking this case. How do you know that? I'm pretty sure it's Sonali. I need your help. What's that, Maha? अब ये नया ट्विस्ट क्या है? तुम जिस पोसेसिव नेचर की बात कर रहे थे वो साक्षी की फ्रेंड सोनाली का भी है। साक्षी का प्यार वो एंथनी के साथ बांटना नहीं चाहती थी, इसलिए उनकी एंगेजमेंट होने की वजह से सोनाली ने गुस्से में आकर एंथनी को मार दिया। मैंने अपने करियर में ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं, जिससे प्यार करते हैं वो किसी और का ना हो जाए ये सोचकर उसे ही मार देते हैं। ओह माय गॉड, यू मीन अब ये सोनाली साक्षी के लिए भी एक खतरा बन चुकी है? व्हाई नॉट? फिर भी एक 25 साल की लड़की ने अकेले किया होगा क्या? मैंने कब कहा कि उसने ये सब अकेले किया है? किसी ने जरूर उसकी मदद की है। पुलिस, फ्रीज! साक्षी, साक्षी! शिट! पुलिस को बुला लेती, इतना रिस्क क्यों लिया? तो मैं कौन हूँ? हाँ? साक्षी,
सोनाली के बारे में हमसे ज्यादा तुम जानती हो। तुम्हारे लिए उसने किसी को चाकू मारा, वो जेल भी गई। तुमने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? ट्रस्ट मी साक्षी, शी इज केपेबल ऑफ इवन किलिंग यू। All right. Why don't you tell me about the man who broke into the house? Somebody is helping her, Captain. Who's that somebody? हे, सोनाली का ऑर्फनेज में कोई फ्रेंड था क्या? जरा पूछो उससे। तुम्हारे अलावा सोनाली का और भी कोई फ्रेंड है? साक्षी, थिंक, कोई तो रहा होगा। याद आए तो मैसेज करना। Only you can help us to solve this case. Sakshi, tomorrow, you need to come with us and help us recreate the crime scene at Woodside Villa. वुडसाइड विला में जो भी हुआ वहां कल जाकर टीम को एक्सप्लेन करना होगा, कल ही। गुड नाइट कैप्टन। Good night. गुड नाइट। Good night. Happy anniversary. थैंक यू। कैप्टन को साक्षी पर पहले से ही शक था, इसलिए उसने साक्षी की कार में ट्रैकर लगा दिया और उसके जरिए साक्षी के मूवमेंट को मॉनिटर करना शुरू कर दिया। क्योंकि हमें सोनाली पर शक था, हमने डिसाइड किया कि हम दोबारा वुडसाइड विला में जाकर सर्च करेंगे। सोनाली या उसके साथी के फिंगरप्रिंट्स या फुटप्रिंट भी मिल जाएं, तो ये केस यहीं खत्म हो जाएगा। और फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप सिर्फ सोनाली को पकड़ना था। लेट्स गो। Captain, she's here. Listen, here you have to cover every single detail you can find. Yes. Captain. Captain? Captain? Come in. Hey, I found this key in the basement. If it belongs to Anthony and we find where it leads, could be great. Let me see it. Here. What do you think? What are they doing there anyway? What do you mean?
Dom, please wake up! Somebody call 911. Stand back, I'm gonna administer CPR. We need an ambulance. What happened? Nobody saw anything. Somebody tell me what happened. What happened to him? 911. Stop standing around. Somebody call the ambulance. Where did he fall from? I think we lost him. Oh my God, Tom! Tom, wake up. How did no one see this? Something just fell from his hand. Oh my god! फिर एक बार मेरी इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस, सेंसिबिलिटी हार गई थी। कैप्टन रिचर्ड ने टॉम को क्यों मारा, मैं समझ नहीं पाई। लेकिन रिचर्ड का एंथनी के मर्डर से कुछ तो ताल्लुक है, ये बात जरूर समझ में आ गई थी। Life is a cycle of birth and death. It starts with birth and ends with death. On this sorrowful day, let us ask Jesus to provide his family with strength and peace. It is said, old go to death, but the death comes to the young. And we all have to bear the pain for the irreparable loss, which is created by Tom's death. Captain, Stephanie from Seattle News is here. Tell her to... And you too.
बोलो चंदू। तुम FBI के पास गई थी क्या? नहीं, अभी बहुत कुछ पता लगाना बाकी है। हाँ, यू आर टेकिंग अ बिग रिस्क। पता है, कातिल को पकड़ने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। रिचर्ड ने टॉम को एक चाबी के लिए क्यों मारा, ये जानना जरूरी है। और इस ओवरऑल मिस्ट्री में इस चाबी का एंथनी के मर्डर से कोई लिंक जरूर है। ये पता लगाए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगी। महा, डोंट डू दैट। सोनाली, रिचर्ड और एंथनी मर्डर का एक दूसरे से कोई कनेक्शन जरूर है। मुझे तो लगता है कि रिचर्ड सोनाली से मिला हुआ है। लगता है कैप्टन जरूर सोनाली से मिलने जा रहा है। हेलो चंदू। महा, आर यू ओके? सियाटल से थोड़ी दूर पर एक फार्म हाउस है। मैंने जिस चाबी का जिक्र किया था वो इसी फार्म हाउस की है। ये फार्म हाउस किसका है पता लगाना है। महा, डोंट डू दैट। घर वापस आ जाओ। नहीं आ सकती, मैं ऑलरेडी बहुत दूर जा चुकी हूँ। महा, प्लीज। एंथनी की फोटोज। चंदू, यू वोंट बिलीव दिस। ये एंथनी का फार्म हाउस है। इस प्रॉपर्टी का कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। इनफैक्ट रिचर्ड यहाँ पहले भी आ चुका है। वो एंथनी को जानता था, पर रिचर्ड का एंथनी के साथ क्या रिश्ता था ये समझ नहीं आ रहा। चंदू लिसन टू मी। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये सारी डिटेल्स डिपार्टमेंट को पोस्ट कर देना। महा, प्लीज, फॉर गॉड से घर आ जाओ। सॉरी चंदू, आई लव यू। आई लव यू टू। महा, तुम अकेले रिस्क क्यों ले रही हो? एटलीस्ट कॉल फॉर अ बैकअप। ओके, मैं बाद में कॉल करती हूँ। बाय। महा। सीसीटीवी कैमरा के फुटेज की हार्ड डिस्क किसी ने चोरी कर ली थी। हार्ड डिस्क ना मिलने की वजह से वो काफी गुस्से में लग रहा था। इसके पीछे का माजरा तो समझ में नहीं आया, पर इतना जरूर समझ गई थी कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी था।